औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अब्दुल वहीद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहर कायद में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है और ख़ास तौर पर घरों में जो डकैतियाँ होती थीं वो बढ़ रही हैं। इस सिलसिले में पुलिस के बाद ज़राए का कहना है कि 6 माह कबल जो गिरोह जेल भेजे गए थे वो बाहर आ गए हैं। अब वो किस तरह बाहर आए ये एक अलग मामला है, लेकिन वो मुतहर्रिक हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। पुलिस के वसाइल और मसाइल अजीब सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आला अफसरान बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े इजलास तो कर रहे हैं, थानों को मॉडल बना रहे हैं, लेकिन जो आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है पुलिस की नफरी और पुलिस मोबाइल। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 4 या 5 दिन कबल एक SHO हैं, इंस्पेक्टर ग़ुलाम हुसैन पीरज़ादा, उनका तैनाती का आर्डर हुआ थाना सुरजानी टाउन में। जब वो वहाँ पहुँचे तो 5 मोबाइलों में से 4 मोबाइलें नाकारा खड़ी थी और 1 मोबाइल। और आप यकीन करें कि सुरजानी टाउन थाने की हदूद कराची के थानों में सबसे ज़्यादा बड़ी है और जंगल, सुनसान इलाके, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो मुलविस अफराद हैं उनके लिए सहूलत कारी का फ़र्ज कह लो या मदद कह लो या तरीका कह लो, कुछ भी कह लो, वो सहूलत कारी के अंदर ही आ जाता है। और लोड शेडिंग इतनी है कि सुरजानी टाउन के इलाकों में तकरीबन 16-16 घंटे की लोड शेडिंग बताई जाती है। अब आप आ जाएं इस तरफ ख्वाजा अजमेर नगरी में SHO हैं साकिब खान ने तकरीबन 2 माह कबल जिन डकैतों को गिरफ़्तार किया था, इतलात के मुताबिक वो भी ज़मानतों पर बाहर आ गए हैं और वो भी मुतहर्रिक हैं। पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि SHO सईदाबाद कमर क्यानी, SHO इख्तियार टाउन अयाज खान, SHO औरंगी अरशद खान और दीगर थानेदारों ने कई डकैत ग्रुपों को पकड़ा है। SHO पीराबाद ने इम्तियाज़ मीरजत, SHO मोमिनाबाद हैं शहबाज यूसुफ, इन्होंने भी गिरफ्तारियां की हैं। SHO अभी लगे हैं नए शाह लतीफ़ टाउन में, मुमताज़ मरवत, उन्होंने 4 संभालने के बाद डाकुओं और रहजनों के 2 या 3 जो ख़तरनाक ग्रुप थे उनको बस्ट किया, जिसके बाद शाह लतीफ़ टाउन में डकैती रहजनी की वारदातों में कुछ कमी आई है। शहर में सूरत हाल डकैतों और रहजनों की बढ़ती वारदातों के बाइस शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास एक बार फिर पैदा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन और ख़ास तौर पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से शहर में अमन रहे, डकैती रहजनी की वारदातें ना होने पाएँ। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस के जो आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक डकैती रहजनी की वारदातों में मुलविस मुल्ज़िमान को जो गिरफ़्तार किया गया है उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पुलिस की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर है। मगर डकैती रहजनी की वारदातों का बढ़ता हुआ रुझान बता रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं अब आप ये देखें कि पुलिस की जो स्नैप चेकिंग होती है वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें भी पता होता है कि ये पुलिस की स्नैप चेकिंग का टाइम है। मगरिब के बाद तो वैसे ही उनको अपना सुकून चाहिए होता है, थोड़ा वो तैयार होते हैं और फिर वो वारदातों में रात 11-12 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं, या उनके अपने औकातकार हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसा है कि जो सिर्फ मोबाइल और नकद रकम छीनता है, एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ जेवरात छीनता है, एक ग्रुप ऐसा है जो घरों में घुसता है। तो इस तरीके से बढ़ती हुई वारदातों को रोकना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है।
और अब मैं बात करूंगा उमरकोट की। उमरकोट वाक़ये में ये दूसरे डीआईजी हैं जावेद अहमद चस्कानी, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। इससे कबल शहीद मुर्तज़ा भुट्टो केस में वाजिद अली दुरानी पर मुकदमा हुआ था। इस सतह पर जो मुकदमा कायम हुआ है, ये भी महकमा पुलिस के लिए एक मोराल को नीचे ले जाना कह लो या आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल हक और सच की जीत तो हुई है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बल्कि आलमी मीडिया इस वक्त उमरकोट में मौजूद है और इस सिलसिले में पता चला है कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि एफआईआर में नामजद मुलजिमान को किस तरह गिरफ्तार किया जाए, और ताज़ा तरीन आखिरी इतलात जो आई हैं उस तक अभी पुलिस ने किसी भी नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया था। आंधी आए या मुखालिफ हवा चले, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। डॉक्टर शाहनवाज कुंवर एक चिराग की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, जिसकी रोशनी में हक और सच का बोल बाला होकर रहेगा।